बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता चंद दिनों में पै दर पै चंद ऐसे वाक़यात हुए जिनकी वजह से आज अमेरिका को अफ़गानिस्तान में अपनी शिकस्त तस्लीम करना पड़ी, और जो बाइडन ने अफ़गानिस्तान में अपनी हार को तस्लीम करते हुए अमेरिकी अफवाज के इनख़ला का ऐलान कर दिया है। इससे पहले जनरल बाजवा की एंथनी ब्लिंकन के साथ क्या बातचीत हुई थी और अमेरिका के इस ऐलान की वजह क्या बनी थी, और इस ऐलान के बाद भारत ने अमेरिका के हाथ जोड़ जोड़ कर मिन्नतें करना शुरू कर दी हैं कि अगर आप यहाँ से चले गए तो तालिबान का अगला टारगेट कश्मीर होगा। इसके अलावा अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी ऐसी रिपोर्ट्स दे रही हैं कि अगर अमेरिका यहाँ से निकल गया तो इसके बाद भारत का क्या हाल होना है और अफगानिस्तान में क्या सूरत हाल पैदा होनी है। लेकिन अमेरिका अब कह रहा है कि जो भी होता है हो, हम अब अपनी फौजें यहाँ से निकालेंगे और इस जंग को ख़त्म करेंगे। बड़ी दिलचस्प डिटेल्स हैं, आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किए जाने वाले दोहा एग्रीमेंट को जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ट्रंप की बेवकूफ़ी कहती थी, और चंद ही रोज कबल जो बाइडन ने बड़े धड़ल्ले से ऐलान कर दिया था कि हम 1 मई तक अपनी फौजें नहीं निकालने वाले, हमें मजीद वक्त दरकार है और हो सकता है कि हम ता हयात अपनी फौजें वहां पर रखें। उसके बाद अफगान तालिबान ने धमकी दी कि हम 1 मई के बाद 1 मिनट तक भी अमेरिकी फौज को अफगानिस्तान में बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अफगानिस्तान में हालात इतने ख़राब हो गए कि आज भी अफगान तालिबान ने 23 अफगानी फौजी हलाक किए हैं। उसके बाद एंथनी ब्लिंकन ने जनरल बाजवा से टेलीफोनिक बातचीत की और कहा कि हम आपसे मशवरा लेना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी जल्दी इमरान खान के मिजाज को समझ गई है। उनको याद है कि ट्रंप के साथ इमरान खान ने क्या किया था। बहरहाल जनरल बाजवा ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि जंग तो किसी सूरत इन मामलात का हल नहीं है और हम अफगानिस्तान में हर सूरत अमन चाहते हैं, हम किसी सूरत इस जंग को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमेरिका असल में पाकिस्तान को भी देखना चाहता था कि पाकिस्तान क्या हमारी मदद करेगा, क्या हमें नेटो सप्लाई के लिए रास्ता मिलेगा, क्योंकि ये तो वही इमरान खान है जिसने हुकूमत में ना होते हुए भी नेटो सप्लाई रोक दी थी। बहरहाल पाकिस्तान, रूस और चीन के शदीद दबाव को देखते हुए और अफगानिस्तान में अपनी सूरत हाल को देखते हुए आज जो बाइडन ने हंगामी तौर पर अपनी कौम से खिताब किया है और ऐलान किया है कि हम अमेरिका की तारीख की सबसे तवील जंग ख़त्म करने जा रहे हैं। आप जो बाइडन के खिताब का कोई भी हिस्सा उठाकर देख लें, आपको साफ नज़र आएगा कि ये एक हारे हुए शख्स का खिताब है। जो बाइडन का कहना था कि मैंने इस फैसले से पहले बुश से भी मशवरा किया है जिसने इस जंग का आगाज़ किया था, तो बुश का भी यही मानना है कि बस अब बहुत हो चुका है, अब इस जंग को ख़त्म कर देना चाहिए। फिर जो बाइडन ने कहा कि इस तमाम सूरत हाल में जो पाकिस्तान का रोल है वो नहायत ही काबिल तारीफ़ है। जो बाइडन ने चीन का जिक्र भी किया, रूस का भी किया, भारत का भी किया कि ये तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन स्पेशली उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अपना मुस्बत किरदार जारी रखेगा। अमेरिकी हुकूमत को डिफरेंट रिपोर्ट्स भी पेश की गई कि अगर अमेरिकी फ़ौज ने अफ़गानिस्तान से अपनी अफवाज निकाल दी तो अफ़गानिस्तान में सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो जाएगी। इसके अलावा ख़ित्ते में चीन और रूस का कंट्रोल मज़ीद मजबूत हो जाएगा और भारत के साथ बहुत बुरा होगा, ना सिर्फ अफ़गानिस्तान में बल्कि यहाँ तक मुमकिन है कि अफ़गान तालिबान कश्मीर पर हमला कर दें। इस सब के बावजूद जो बाइडन ने कहा कि अफगानिस्तान में फिर जो होता है हो, हम किसी बात में नहीं बोलेंगे, बस हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए अपनी फौजें वहां से निकालने के लिए। अगर यह सिलसिला ना रुकता और उसी तरह चलता रहता तो 1 मई तक हम अपनी तमाम फौजें वहां से निकाल लेते, लेकिन क्योंकि ये सिलसिला रुक चुका था तो अब हमें मजीद टाइम चाहिए और हम 1 मई से लेकर 11 सितंबर तक सारी की सारी अमेरिकी फौज वहां से निकाल लेंगे। अब ये बयान जो बाइडन ने क्यों दिया कि उसके बाद जो भी होता है हो, हम उसमें नहीं बोलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को, चीन को, रूस को और अफगान तालिबान को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहला खदशा तो ये था कि जो बाइडन को मज़ीद टाइम इसलिए चाहिए कि जो बाइडन फिर से अपनी पोजीशन अफगानिस्तान में मजबूत करना चाहता है।
दूसरी बात ये थी कि अमेरिका को टाइम इसलिए भी चाहिए कि उनका जो अरबों डॉलर्स का वहां पर असलहा है, अगर अमेरिका उसको नहीं निकाल सका यकम मई तक, तो वो फिर माले गनीमत बन जाएगा और जिसके हाथ जो लगा वो उसे कब्जा कर लेगा। तो खदशात ये थे कि अमेरिका भारत को वो असलहा बेचना चाहता है और पाकिस्तान ने अमेरिका को वार्न किया है कि या तो आप अपना असलहा यहाँ से लेकर अमेरिका चले जाएं या फिर हमें बेच दें। यानी ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपको सिक्योरिटी दें कि आप सही सलामत यहाँ से निकल जाएं और आप हमारे दुश्मन को असलहा दे जाएं ताकि वो हम पर इस्तेमाल करे। इसके अलावा सबसे बड़ा खदशा जो अभी भी बदस्तूर है कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकलकर कश्मीर में बैठना चाहता है, क्योंकि जिन मकासद से अमेरिका अफगानिस्तान आया था वो मकासद अफगानिस्तान में पूरे नहीं हो सके, क्योंकि एक दिन भी वहां पर उन्होंने सुख का सांस नहीं लिया। मकबूजा कश्मीर इस वक्त उनके लिए बेहतरीन पॉइंट है, क्योंकि वहां पर ही गिलगित बल्तिस्तान भी है, वहां पर लद्दाख भी है। और इस सब के अलावा जो सबसे बड़ा खदशा है वो ये है कि अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान से निकलने से पहले वो पाकिस्तान में इंतहा की खाना जंगी शुरू कर दे और अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को ब्लैक वाटर जैसी तंजीमों से फिर एक बार भर दे और पाकिस्तान के वही हालात हो जाएं जो ओबामा के दौर में हुआ करते थे। लेकिन पाकिस्तान ने जितनी मुश्किल से उन हालात पर काबू पाया, तो पाकिस्तान इस सब से भी अवेयर था कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आते ही ये सब दोबारा से शुरू हो सकता है, तो पाकिस्तान ने उनको वो मौका ही नहीं दिया। सबसे आखिर में जो बाइडेन ने कहा कि अब वो वक्त आ गया है कि हम इस जंग को ख़त्म करें और हमें जो दूसरी मुश्किलात दरपेश हैं हम उन पर फोकस करें। अब अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने के बाद पाकिस्तान पर एक बार फिर पूरी तरह से दबाव डालने की कोशिश करेगा। वो दबाव फैटफ की सूरत में होगा, IMF की सूरत में होगा, यहाँ तक कि पाकिस्तान पर पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं। और यही वजह है कि रूस ने पाकिस्तान को बोला था कि हम आपको ब्लैंक चेक देते हैं, यानी आपको किसी किस्म की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। तो पाकिस्तान तो अपना भरपूर रोल प्ले कर रहा है। अब देखना यह है कि चीन और रूस पाकिस्तान का उस तरह से साथ देते हैं या नहीं देते, क्योंकि IMF ऐसा इदारा है जो सबसे आसान शराइत पर, जो सबसे कम सतह पर कर्जे फराहम करता है। तो क्या चीन और रूस उसका अल्टरनेट बन सकेंगे? फिर बिपिन रावत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने भी खदशात जाहिर किए हैं कि अगर अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान से निकल गई तो फिर अफगान तालिबान कश्मीर तक आ सकते हैं। और भारत इस वक्त हाथ जोड़ जोड़ कर अमरीका की मिन्नतें कर रहा है कि खुदारा यहाँ से ना जाएं, क्योंकि भारत जानता है कि वो क्या करता रहा है अफगानिस्तान में, और अफगान तालिबान याद रखेंगे कि भारत का क्या किरदार था और पाकिस्तान का क्या किरदार था। और अगर अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान से निकल जाती हैं तो फिर इस पूरे खित्ते में एक ही तनाज़ा रह जाता है और वो है कश्मीर। और अफगान तालिबान क्योंकि जंगजू हैं, यही काम है जो उनको सबसे बेहतर आता है और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी जहाद के लिए वक्फ की हुई है। तो अगर अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज निकल जाती हैं तो फिर वो कहां पर जहाद करेंगे? जाहिर है उनके सबसे करीब तरीन कश्मीर है जहां पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। और इसके अलावा वो पाकिस्तान का किरदार भी याद रखेंगे कि अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए अमरीकी अफवाज को निकालने के लिए पाकिस्तान का जो किरदार रहा है, तो इस हवाले से भी वो पाकिस्तान की मदद करेंगे। और फिर जो भारत का किरदार रहा है तो उस हवाले से वो भारत से बदला भी लेना चाहेंगे। और अब तो चीन भी पाकिस्तान के साथ है, रूस भी पाकिस्तान के साथ है, तो भारत की जो 11 लाख फौज है, फौज तो नहीं हम तो उसे हजूम कहते हैं, वो बहुत कम पड़ जाएगी, क्योंकि भारत चारों तरफ से घिरा हुआ है। उसका तनाज़ा नेपाल के साथ भी चल रहा है, उसका तनाज़ा भूटान के साथ भी है, चीन के साथ भी है, पाकिस्तान के साथ भी है, समंदर से भी उसे खतरात हैं। तो उसकी 11 लाख की फौज बहुत छोटी पड़ जाएगी और पाकिस्तान की 6 लाख की फौज बहुत भारी हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक ही बॉर्डर रह जाएगा जहां पर उसे खतरा है। और भारत के लिए एक बार फिर वही हालात हो जाएंगे जो अफगान अमेरिका वार से पहले हुआ करते थे। भारत की पोजीशन इतनी भी नहीं है कि वो इन सब में से किसी एक मुल्क के साथ लड़ सके। आज फिर मोदी ने मजीद फौजें लद्दाख भिजवाने का ऑर्डर जारी किया है, क्योंकि चीन वहां भी बढ़ता जा रहा है। तो भारत के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, पाकिस्तान के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं।
اور امریکہ اب بس اپنی جان بچا کر نکلنا چاہتا ہے. ایک بار وہ یہاں سے نکل جائے پھر وہ بڑے لیول کی گیمیں کھیلے گا. لیکن یہاں پر بھی اس کے خلاف بلاک کافی مضبوط ہو چکا ہے. اور ایک بات آج ثابت ہو گئی ہے کہ افغانستان سپر پاورز کے لیے قبرستان ثابت ہوتا ہے. اور جب بھی افغانستان سپر پاور کا قبرستان بنتا ہے اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہوتا ہے. ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں. اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.